नमस्कार दोस्तों। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही सबसे पहला काम है अपने बेड को ठीक करना, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर साफ़ सुथरी हो तो पढ़ाई भी अच्छे से होती है। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन चेक किया, बस 5 मिनट के लिए। हाँ, वही 5 मिनट जो कभी कभी 30 मिनट बन जाते हैं, लेकिन आज तो मेरे 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट ही रहे। फिर मैंने अपने पूरे रूम की डीप क्लीनिंग शुरू की। टेबल, बुक्स, हर एक चीज़ को सेट किया, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में क्लियर माइंड के लिए क्लीन स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मेरे रूम में कुछ छोटे छोटे टेडी बियर भी रखे रहते हैं, क्योंकि ये टुनटुन की यादें हैं। थोड़ा बचपना भी ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी सिर्फ नोट्स और करंट अफेयर बनकर रह जाती है। लेकिन मजाक अपनी जगह है। सच ये है कि यूपीएससी की सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये एक लाइफस्टाइल है जहाँ आपको डिसिप्लिन, क्लीन एनवायरनमेंट और पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। जो अपने छोटे छोटे काम को सही तरीके से करता है, वही बड़े एग्जाम भी क्लियर करता है। मेरी विंडो में तो काफ़ी धूल गर्दा जमा हो गया था, क्योंकि कल तेज़ आंधी और बारिश आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे विंडो नहीं, पूरा रेगिस्तान बन गया हो। तो मैंने सोचा, जब बाहर का मौसम साफ़ हो चुका है तो अंदर का माहौल भी साफ होना चाहिए। फिर क्या, मैंने अपनी विंडो को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि सच बात यह है, गंदा माहौल से गंदे विचार आते हैं और फिर साफ माहौल होता है तो फोकस भी। अब बारी आती है नन्ही सी टुनटुन की। ये हॉल में अपने मैट पर बैठी हुई थी, बड़े मज़े से खेल रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो मैडम भी अपने काम में लगी थी, टॉयज के साथ खेलने में। कभी कछुए को पकड़ रही थी, तो कभी मेंढक के पीछे भाग रही थी, और कभी अपने तोते को प्यार से पकड़कर उसके साथ खेल रही थी। सच बताऊं, इतनी प्यारी लग रही थी, दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़ दूं और बस इसके साथ खेलती रहूं पूरे दिन। यूपीएससी अपनी जगह है, लेकिन ये छोटे छोटे पल यहीं से ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। फिर मैंने सोचा, मुझे अपने बालों में ऑयल मसाज भी करनी है और फेस मसाज भी करनी है, तो क्यों ना काम भी हो जाए और टुनटुन के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाए। बस फिर क्या, मैं उसके पास बैठ गई और वहीं बैठकर मैंने अपने हेयर और फेस की मसाज की, और साथ में थोड़ी सी उसकी नोटी नोटी हरकतें भी एंजॉय की। कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेती तो कभी मेरे बाल खींच देती, लेकिन उसकी हर शरारत दिल को खुश कर देती है। जिंदगी में कितनी भी बड़ी तैयारियां क्यों न हो, थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए ज़रूर निकालो। यही पल बाद में सबसे ज़्यादा याद आता। सच बताऊं तो ये सबको बहुत अच्छी लगती है। इतनी प्यारी है ना ये, कि पूरे दिन बस इसका चेहरा देखते रहो। घर में अगर कोई बोर हो जाए या किसी का मूड ख़राब हो, तो ये एक ही चीज़ है जो सबका मूड ठीक कर देती है। किसी को हंसा देती है तो किसी का गुस्सा भी शांत कर देती है। सच में ये हमारे घर की असली रौनक है। कहते हैं ना, घर की छोटी बिटियाँ घर की खुशियों की चाबी होती हैं, और टुनटुन बिल्कुल वैसी ही है। पूरा दिन हंसती रहती है, खुश रहती है, और अगर इसके साथ कोई बात करने वाला मिल जाए तो ये पूरे दिन बात कर सकती है। लेकिन इतनी सी जान, लेकिन दिल इतना बड़ा। कुछ लोग छोटे होते हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी ज़िंदगी को बड़ा बना देती है। थोड़ी देर टुनटुन के साथ मस्ती करने के बाद और बालों में अच्छे से ऑयल मसाज करने के बाद अब बारी थी हेयर वॉश की, क्योंकि सेल्फ केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूपीएससी की तैयारी। तो मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, एकदम फ्रेश होने के लिए। और सच बताऊँ, हेयर वॉश के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो किसी भी मोटिवेशन से कम नहीं होती। फ्रेश होकर बाहर आने के बाद अब मेरा अगला काम है पूजा पाठ करना, क्योंकि दिन की सही शुरुआत सिर्फ मेहनत से नहीं, शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भी होती है। जब आप खुद का ख्याल रखते हो और मन को शांत रखते हो, तभी आप अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ सही तरीके से बढ़ पाते हो। नहाने के बाद मैं सबसे पहले अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पूजा सिर्फ एक आदत नहीं, ये मेरे दिन की सबसे ज़रूरी शुरुआत है। मंदिर साफ करने के बाद मैं पार्क में बाहर जाती हूँ, वहाँ से फूल और बेल पत्तर लेकर आती हूँ, और फिर शुरू होती है मेरी पूजा। साथ में मैं भजन भी चला देती हूँ, क्योंकि मुझे भजन सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है।
सच बताऊं, अगर ये सब मैं एक दिन भी मिस कर दूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे दिन अधूरा रह गया हो, जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ छूट गई हो और वो पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं मिलती। और हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान भी बोल रहे हों, आज याद ही नहीं किया मुझे। लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और फिर बारी आती है नन्हे नन्हे छोटे छोटे पक्षियों की, जो हर रोज़ बाहर मेरा इंतज़ार करते हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी मेरी रूटीन का टाइम पता हो। मैं उनके लिए दाना पानी लेकर जाती हूँ। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ वो चहचहाने लगते हैं, मानो कह रहे हों, आ गई हमारी दोस्त। उन्हें खाना खिलाकर जो सुकून मिलता है ना, वो किसी भी बड़ी खुशी से कम नहीं होता। अब मैंने अपने सारे काम कर दिए थे और अब बारी आती है पढ़ाई की। आज मैंने 12 घंटे का टाइमर लगाया है, देखती हूँ मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। सबसे पहले मैंने आज का न्यूज़पेपर कंप्लीट किया, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर्स ही गेम बदल देता है। उसके बाद मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, एक एक टॉपिक को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आज का मेरा टारगेट था 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करना। और सच बताऊँ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा स्ट्रगल और बीच बीच में खुद को मोटिवेट करते हुए मैंने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया। और हाँ, कभी कभी दिमाग भी बोल देता है, बस कर, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन यही तो फ़र्क होता है, जो रुक जाता है और जो डटा रहता है। फिर रात को 10 बजे मैं सो जाती हूँ, ताकि अगले दिन फिर से नई एनर्जी के साथ उठ सकूँ। और सुबह उठकर खुद से पूछती हूँ, आज मैं कितने बजे उठ पाऊँगी।